इस कहानी की शुरुआत में एक पतंग को शहर के ऊपर उड़ते हुए दिखाया जाता है, जो अपनी मर्जी से कहीं भी उड़ रही होती है। इसी शहर में एक 8 साल की लड़की रहती है जिसका नाम एम है और वो काफी समझदार है। जब वो स्कूल से घर आने के लिए तैयार हो रही होती है, तभी वहाँ उसके दोस्त पीट को दिखाया जाता है। हालांकि वो पीट के साथ घर जाना चाहती है, लेकिन पीट वहाँ से अकेले ही भाग जाता है, इसलिए दोनों हमेशा लड़ते रहते हैं। दूसरे दिन जब सोवॉन स्कूल जाना के लिए तैयार हो रही होती है, तो वह अपनी माँ से अपने बाल बांधने को कहती है, लेकिन सोवॉन की माँ काम में व्यस्त होने की वजह से उसके बाल नहीं बांध पाती हैं। तब वो अपने पापा से अपने बाल बांधने को कहती है, लेकिन उसके पापा को बाल बांधना नहीं आता है और भी व्यस्त थे। सोवॉन के मॉम डैड हमेशा काम में व्यस्त रहा करते थे। वे सोवॉन से बहुत प्यार करते हैं, पर काम की वजह से वो सोवॉन को ज्यादा वक्त नहीं दे पाते हैं। सोवॉन स्कूल के लिए तैयार हो चुकी है, लेकिन बारिश बहुत तेज होने के कारण उसकी मॉम उससे पूछती है क्या उन्हें सोवॉन को स्कूल छोड़ने जाना पड़ेगा। सोवॉन मना करके कहती है कि वह दौड़कर 3 मिनट में स्कूल पहुंच जाएगी। उसकी मॉम उसे समझाती है कि उसे लंबे रास्ते से जाना चाहिए क्योंकि वह ज्यादा सेफ है। सोवॉन के सारे दोस्त दौड़ते हुए पहले ही स्कूल जा चुके हैं। अब सोवॉन वे स्कूल जाने के रास्ते पर अकेली जाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि एक आदमी उसे कुछ दूर से देख रहा है। जिस पतंग को हम मूवी की शुरुआत में उड़ते हुए देखते हैं, अब वह जमीन पर पड़े भीग रहा है। वह आदमी उस पतंग को उठाकर सोवॉन के पास जाता है। वह सोवॉन से पूछता है कि क्या वह स्कूल जा रही है। सोवॉन उससे हाँ में जवाब देती है। वह आदमी सोवॉन से कहता है कि उसका छाता बहुत सुंदर है, क्या वह दोनों छाता शेयर करके जा सकते हैं। सोवॉन कहती है कि उसे स्कूल के लिए देर हो रही है। वह तभी स्कूल की ओर देखती है, जो उसके करीब ही होता है, लेकिन बारिश की वजह से भर कोई भी नहीं होता है। सोवॉन अपने आसपास देखती है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं होता। उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है, जहाँ हम सोवॉन का छाता देखते हैं जो अब टूटकर पड़ा था। हम देखते हैं कि सोवॉन के जूते, उसका बैग बिखर कर पड़ा होता है। वहीं हुन सोवॉन को वह देखते हैं बहुत बुरी हालत में किसी तरह एम्बुलेंस को कॉल लगाती है। यहाँ अब एम्बुलेंस आती है और सोवॉन को अस्पताल ले जाती है और अब यह हड्डी दुर्घटना बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। अस्पताल में आकर जब उसकी माँ उसकी हालत देखती हैं, तो वह घबराकर नीचे गिर जाती हैं। सोवॉन का पूरा शरीर चोट और घाव से भरा होता है। उस आदमी ने न सिर्फ सोवॉन का रेप किया था, उसने सोवॉन को इतना मारा था कि वह लगभग मरने के कगार पर थी। सोवॉन अभी जिंदा थी, लेकिन उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। डॉक्टर सोवॉन की माँ से कहते हैं कि सोवॉन का ऑपरेशन करके उसके इंटेस्टाइन के कुछ हिस्से निकालने पड़ेंगे। अब सोवॉन का ऑपरेशन किया जाता है। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर सोवॉन के पापा को बताते हैं कि सोवॉन के लार्ज इंटेस्टाइन और एंसस निकालना पड़ा और उसकी जगह आर्टिफिशियल एंसस लगाना पड़ा। सोवॉन की बॉडी में एक ऑस्टोमी बैग लगाना पड़ेगा और उसे जिंदगी भर ऐसे ही रहना पड़ेगा। एक दरिंदे की वजह से एक हंसता खेलता परिवार बिखर गया। सोवॉन के होश में आने के बाद उसके डैड उससे मिलने जाते हैं। सोवॉन अपने डैड से पूछती है कि वो काम पर क्यों नहीं गए, जिसके जवाब में वो कहते हैं कि उनका काम खत्म हो चुका है। सोवॉन अपने डैड से कहती है कि उसे बुरे इंसान को आप जरूर पकड़ लेना। वो कहती है कि उस आदमी ने उसे बहुत दर्द पहुंचाया। सोवॉन कहती है कि उस आदमी की पैंट में बहुत सारे पॉकेट थे। उसके डैड उसे आराम करने को कहते हैं, लेकिन सोवॉन कहती है कि उसे नींद आ रही है और अगर वो सो गई तो वो सब भूल जाएगी। सोवॉन चाहती है कि किसी भी तरह उस आदमी को पकड़ लिया जाए। सोवॉन अभी 8 साल की ही है, लेकिन वो अपने उम्र से ज्यादा समझदार है। ये सब बोलने के बाद सोवॉन सो जाती है। उसके डैड बहुत मुश्किल से लड़खड़ाते हुए उसके वार्ड से बाहर निकलते हैं। कुछ देर बाद ही पुलिस आकर यह बताती है कि जिसने सोवॉन के साथ वो किया है उसका पता चल चुका है, इसलिए उन्हें पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है, जहाँ पुलिस उन्हें बताती है कि उस आदमी को पकड़ने के लिए उसके खिलाफ उनके पास कोई सबूत नहीं है और अगर सोवॉन पुलिस को उस आदमी के खिलाफ स्टेटमेंट दे दे तो वो उससे पकड़ सकते हैं। यह बात सोवॉन के डैड जाकर उसकी मॉम को बताते हैं, जिससे वह बहुत गुस्से में आ जाती हैं और कहती हैं कि उनकी बेटी अभी अभी इतने बड़े हादसे से गुजरी है और तुम चाहते हो कि सोवॉन वो सब दोबारा से याद करे। यहाँ पर सोवॉन की मॉम और डैड के बीच लड़ाई होना शुरू हो जाता है, जिससे साफ साफ दिख जाता है कि दोनों मानसिक रूप से कितने ज्यादा हिल चुके थे। तभी वहाँ एक पुलिस वाली सोवॉन के डैड से कहती है कि उन्हें घर जाना चाहिए और सोवॉन के खिलौने
खिलौने लाने चाहिए। यह बात सुनकर सोवॉन के डैड बहुत चौंक जाते हैं। वह पुलिस वाली बताती है कि सोवॉन के लिए जो साइकियाट्रिस्ट चुनी गई है उसने उससे यह सब तुमसे बोलने के लिए कहा है। सोवॉन के डैड घर चले जाते हैं। वहाँ से वो उसका पसंदीदा कार्टून चरित्र पोकोमोक होता है वो उससे अस्पताल ले जाते हैं। सोवॉन की साइकियाट्रिस्ट जो कि शारीरिक रूप से चैलेंज्ड होती है वो सोवॉन के पास उसका खिलौना लेकर जाती है। वो सोवॉन के साथ बातचीत करके उसे नॉर्मल कर देती है, जिसके बाद वो सोवॉन से सवाल पूछना शुरू कर देती है जो कि सब रिकॉर्ड किया जाता है। अब सोवॉन को एक एक करके कई लोगों का फोटो दिखाया जाता है। जब सोवॉन को उस आदमी का फोटो दिखाया जाता है अब वो आंखें बंद कर लेती है, जिससे साइकियाट्रिस्ट समझ जाती है कि वही वो आदमी है। इसके बाद उसे बहुत सारे आदमियों के छोटे छोटे फोटो दिखाकर पूछा जाता है कि किस आदमी ने उसका वो हाल किया है। सोवॉन बहुत ही मुश्किल से इशारे से उस आदमी की तरफ उंगली करके बता देती है। अब पुलिस को सबूत मिल चुका है और वो उस आदमी को अरेस्ट कर सकते हैं। जब साइकियाट्रिस्ट वहाँ से बाहर जाती है तो वो सोवॉन के डैड को यह बोलती है कि सोवॉन को इमोशन और फिजिकली दोनों तरीकों से हील करना पड़ेगा और यह काम फैमिली की मदद के बिना नहीं किया जा सकता। वो अपना विजिटिंग कार्ड दे जाकर बोलती हैं कि सोवॉन के मोम डैड को भी इमोशनली मदद की जरूरत है। यह सुनकर सोवॉन की मोम को गुस्सा आ जाता है और वो विजिटिंग कार्ड वापस कर देती है। दूसरी तरफ अब पुलिस उस आदमी को पकड़ लेती है। उसके पकड़े जाने के बाद मीडिया में यह बात बहुत ज्यादा फैल जाती है और मीडिया वाले हॉस्पिटल के बाहर आ जाते हैं। जब यह बात सोवॉन के डैड को पता लगती है तो वो अपनी बेटी को मीडिया से बचाने जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मीडिया बात का बटंगड़ बना देगी। जब सोवॉन के डैड उसे दूसरे कमरे में शिफ्ट करते रहते हैं तभी मीडिया वाले भागकर उनके पीछे आने लगते हैं, जो देखकर सोवॉन के डैड उसे गोद में उठा लेते हैं और उसका ग्लूकोज की बोतल को भी उठाकर भागते हुए सीढ़ियों से ऊपर जाने लगते हैं। सोवॉन की मोम भी मीडिया की बहुत कोशिश करती हैं, जहां सोवॉन की मोम बेहोश हो जाती हैं क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती हैं। सोवॉन के डैड उसे दूसरे कमरे में ले जाते हैं जहां सोवॉन पूछती है कि क्या उसने कोई गलती की है, जिसके जवाब में उसके डैड कहते हैं कि उसने कोई गलती नहीं की। यही हम देखते हैं कि उसका ऑस्टोमी बैग अपनी जगह से हिल जाता है, जिससे सभी बेड पे गिरने लगता है। फिर उसके डैड उस बैग को ठीक करने के लिए जब उसके कपड़े खोलना शुरू करते हैं तब उसे पोस्ट ट्रॉमेटिक अटैक आ जाता है, मतलब उसे उस हादसे के बारे में सब याद आने लगता है, जिससे वो बहुत बेचैन हो जाती है। उसके डैड को समझ नहीं आ रहा होता कि वो ऐसे क्यों कर रहा है, लेकिन कुछ देर बाद वो समझ जाते हैं कि उसकी बेटी कैसा महसूस कर रही है। यह बात समझकर उनका दिल पूरी तरह से टूट जाता है और सोवॉन से पीछे हटने लगते हैं। शाम को वो फिर से सोवॉन के कमरे में जाते हैं और वो उसे सिखाते हैं कि उसकी मॉम की तबीयत ठीक नहीं है, जिसके कारण वो उससे ज्यादा मिलने नहीं आ पा रही है। वो उसे यह भी बताते हैं कि सोवॉन ने अपनी मोम से छोटा सिबलिंग मांगा था और वो बहुत जल्द उससे एक भाई या बहन देने वाले हैं, लेकिन सोवॉन अपने डैड से कुछ भी बात नहीं करती है और न ही अपने ऊपर से चादर उठाती है। इस बात से उसके डैड को बहुत दुख होता है और वो समझ जाते हैं कि सुबह के इंसिडेंट की वजह से सोवॉन न उनसे बात कर रही और न ही खुद के ऊपर से चादर उठा रही है। वो सोवॉन से कहते हैं कि वो बाहर है और उससे अपना चेहरा छिपाने की जरूरत नहीं है। अब समय के साथ हॉस्पिटल का बिल भी लगता है और अब सोवॉन के डैड के पास उतने पैसे नहीं बचे होते, इसीलिए वो अपने दोस्त जो उनके साथ काम करता है उससे पैसे मांगते हैं। उनका वो दोस्त उनकी मदद करता है और तसल्ली देता है। अब वो दिन आता है जिस दिन उस आदमी को कोर्ट में पेश किया जाता है जिसने सोवॉन पे ऐसा जुर्म किया था। जब उससे कोर्ट में पूछा जाता है तो वो साफ साफ मना कर देता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो बताता है कि वो रात को कंस्ट्रक्शन पे काम करता है और सुबह दारू पी कर सो गया। उसके अलावा उसे कुछ भी नहीं पता, लेकिन पुलिस को उसके कपड़े पर सोवॉन का खून मिलता है और उसके जूते पर उस जगह की मिट्टी मिलती है जहां वह हादसा हुआ था। वो आदमी यह बोल देता है कि उसके जूते चोरी हो गए थे और पुलिस उसे फंसाने के लिए वो जूते उसे गिरफ्तार करने से पहले लाकर रख दिए। तभी हम देखते हैं कि सोवॉन के डैड के दोस्त अपने जूता फेंक कर मारते हैं और कहते हैं तुम खुद को इंसान कैसे कहते हो। पुलिस वाले उन्हें बाहर लेकर चले जाते हैं। अब सोवॉन के डैड अस्पताल आ जाते हैं। वहाँ वे देखते हैं कि सोवॉन के रूम में कुछ लोग कार्टून के ड्रेस पहनकर उसे खुश कर रहे होते हैं, जिससे सोवॉन बहुत खुश होती है। दरअसल यह सोवॉन की मम्मी, उनकी दोस्त और एक नर्स कार्टून पहनकर उसे खुश करने की कोशिश कर रहे हैं और यह सब कुछ उस प्रैक्टिशनर ने करने को कहा था जो सोवॉन का इलाज कर रही है, ताकि वो आराम से सोवॉन का स्टेटमेंट ले सके। कॉस्ट्यूम्स का खर्च बहुत ज्यादा आ जाता है। सोवॉन के डैड अपने क्रेडिट कार्ड देकर पूछते हैं कि कॉस्ट्यूम की कीमत एक हफ्ते के लिए कितनी होगी। कॉस्ट्यूम वाला बताता
आता है 350। लेकिन सोवॉन के डैड के पास इतने पैसे नहीं होते हैं, तो वे पूछते हैं कि क्या वो इंस्टॉलमेंट में पैसे दे सकते हैं। इस बात से कॉस्ट्यूम वाला समझ जाता है कि सोवॉन के डैड के पास पैसे नहीं हैं और वो उनकी हालत को भी समझ रहा था, इसीलिए वो उन्हें एक कॉस्ट्यूम फ्री में दे देता है और कहता है कि जब काम हो जाए तो मुझे लौटा देना। जब सोवॉन के डैड वो ड्रेस खोलते हैं तो वे देखते हैं कि वो कोकोमोक का कॉस्ट्यूम है। उसे पहनकर सोवॉन के डैड सोवॉन के कमरे में जाते हैं। सोवॉन अपने पसंदीदा कार्टून चरित्र को देखकर बहुत खुश हो जाती है और गले से लगा लेती है। दूसरे दिन प्रैक्टिशनर सोवॉन से फिर से बातें करने लगती हैं। दोनों बहुत बातें करते हैं। प्रैक्टिशनर सोवॉन से कह रही है कि उसका स्कूल खुलने वाला है और क्या वो स्कूल जाना चाहेगी, लेकिन सोवॉन मना कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि उस जज्से के बारे में उसके सारे दोस्तों को पता चल चुका होगा और उसे बहुत शर्मिंदगी होगी। यहाँ हम सोवॉन से सुनते हैं कि उसे अच्छा नहीं लगता कि उसके मॉम डैड काम पर नहीं जा पा रहे उसकी बीमारी की वजह से। वो यह कहती है कि अस्पताल का खर्च बहुत हो जाता है जिससे उसके पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं। सोवॉन कहती है कि वह अपने दोस्त और स्कूल को बहुत मिस करती है, लेकिन उसे पता नहीं कि वो दोबारा स्कूल जा पाएगी या नहीं। वह कहती है कि हर रात वो यह सोचकर सोती है कि अगली सुबह सब ठीक हो चुका हो, ये सब जो भी हुआ वो बस एक बुरा सपना हो। पर वो जब भी आँख खोलती है सब वैसा ही रहता है। और ये भी कहती है कि जब उसकी दादी मरने को कहती थी वो क्यों कहती थी। सोवॉन अपने जन्म को ही कोसने लगती है। अब उसके मॉम और डैड उसे घर ले जाने आ जाते हैं, लेकिन सोवॉन अपने डैड की तरफ एक बार भी नहीं देखती। सोवॉन उन्हें देख नहीं पाए इसीलिए वो कार के बीच में एक पर्दा लगा देते हैं। अब गाड़ी वहाँ से गुजरती है जहाँ सोवॉन के साथ वह हादसा हुआ था, जिसे देखकर सोवॉन की तबीयत खराब होने लगती है। यह देखकर उसके डैड गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर जल्दी घर पहुँच जाते हैं। गाड़ी से निकलते हैं, सोवॉन उल्टी कर देती है। फिर वह सामने अपनी मॉम की दुकान को देखती है जहाँ उसके दोस्तों ने बहुत सारे अच्छे नोट्स सोवॉन के लिए चिपका दिए थे, जिसे देख उसे अच्छा महसूस होता है। सोवॉन को उसके दोस्तों ने बहुत सारे ग्रीटिंग कार्ड्स दिए थे, जिसे देख उसमें थोड़ा सा विश्वास आने लगता है। अगली सुबह पीट सोवॉन के डैड के पास जाता है और कहता है कि अगर उस सुबह वह सोवॉन के साथ गया होता तो ये सब होता ही नहीं, और फिर वह जोर जोर से रोने लगता है। सोवॉन के डैड पीट को समझाते हैं कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। अगले दिन सोवॉन की आंट उसे स्कूल ले जाने लगती है। रास्ते में सोवॉन यही सोचकर परेशान होती रहती है कि उसके पेट में जो ऑस्टोमी बैग लगा है उसके बारे में अगर उसके दोस्त पूछेंगे तो वह कैसे जवाब देगी। कुछ दूर से उसके कुछ दोस्त उसे देख रहे होते हैं, जिसे सोवॉन घबरा जाती है, लेकिन तभी उसके डैड लोकोमोक का कॉस्ट्यूम पहनकर पीछे से आ जाते हैं, जिसे देख सोवॉन खुश होकर स्कूल जाने लगती है। उसके डैड हमेशा उसके पीछे पीछे जाते रहते हैं ताकि उसे कभी अकेला महसूस न हो, और वो उसके क्लास टीचर से कहते हैं कि सोवॉन को मेल टीचर्स से दूर रखें क्योंकि वह घबरा जाएगी। उसके डैड उसके लिए एक छोटा सा बैग लाते हैं जिसे कमर में बांधा जा सकता है और उसमें चॉकलेट्स डाल देते हैं ताकि अगर बच्चे उसे पूछें कि उसकी कमर पर क्या है तो वो बता सके कि उसमें चॉकलेट्स हैं। और दूसरे दिन स्कूल में जब उसके दोस्त उससे पूछते हैं कि उसकी कमर में क्या है तो वो बताती है कि उसमें चॉकलेट्स हैं और निकाल कर उन्हें देती है। अब पीट और सोवॉन एक साथ ही घर जाते हैं। सोवॉन के डैड उसे पूरे रास्ते कोकोमोक के कॉस्ट्यूम में दूर से देखते रहते हैं, पर सोवॉन बहुत जल्दी ही समझ जाती है कि उसके अंदर उसके डैड हैं। वह कोकोमोक से बात करने की कोशिश करती है और जब उससे कोई जवाब नहीं मिलता तो वह उसे अपनी मॉम की स्टोर में ले जाती है। वहाँ वह पूछती है कि क्या उसके अंदर उसके डैड हैं, और जब कोकोमोक का मास्क उतारा जाता है तो उसके अंदर उसके डैड होते हैं जो पसीने से भीग गए होते हैं, जिसे देख सोवॉन अपने डैड का पसीना पोंछने लगती है और बाप बेटी के बीच की जो दूरी थी अब वो खत्म हो जाती है। इसके बाद सोवॉन के डैड को बुलाया जाता है जहां उन्हें पता चलता है कि सोवॉन का केस अब कमजोर पड़ रहा है क्योंकि वो आदमी बोल रहा है कि उसे कुछ भी याद नहीं है और उसने उस दिन शराब पी रखी थी, और सोवॉन के स्टेटमेंट जिसे कैमरे पर रिकॉर्ड किया गया था उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है और अब सोवॉन को खुद कोर्ट जाकर फिर से स्टेटमेंट देना पड़ेगा। सोवॉन के डैड को पता होता है कि सोवॉन के लिए कितना मुश्किल होगा उस आदमी का सामना करना। सोवॉन के डैड उस आदमी से मिलने के लिए जेल में जाते हैं जहां वो आदमी पहले तो इनकार कर देता है कि उसने वैसा कुछ किया ही नहीं। वो कहता है कि ऐसा कभी कोई इंसान कर ही नहीं सकता, पर बाद में वो कहता है कि वो उन्हें पैसे देकर मामला सेटल करना चाहता है, जिससे सोवॉन के डैड समझ जाते हैं कि वो झूठ बोल रहा है और उसे सब कुछ याद है। अब वो आदमी सोवॉन को धमकी देने लगता है कि कुछ ही दिनों में जेल से बाहर आ जाएगा और अगर वो उन्होंने मामला सेटल नहीं किया तो जो एक बार
बार हुआ उसे वो दोबारा कर देगा। यह सुनकर सोवॉन के डैड गुस्से में आकर जेल की खिड़की पर जोर जोर से मारने लगते हैं। अब वह दिन आता है जिस दिन सोवॉन को कोर्ट में स्टेटमेंट देना होता है। सोवॉन उसे तुरंत ही पहचान जाती है, लेकिन उसके बाद भी रेपिस्ट को बस 12 साल की सजा होती है क्योंकि उसने शराब के नशे में यह किया। यह सुनकर कोर्ट में मौजूद लोग भड़क जाते हैं। सोवॉन के डैड गुस्से में उस रेपिस्ट को जान से मारने चले जाते हैं। तभी सोवॉन आकर उन्हें रोक लेती है और घर चलने को कहती है। वक्त बीतता है और हम देखते हैं कि सोवॉन के भाई का जन्म हुआ है, जिससे वो बहुत खुश थी। यहाँ हम सब कुछ नॉर्मल होते देखते हैं, लेकिन सोवॉन के मन में अब भी वह डर था। वह अक्सर स्कूल खत्म होने से पहले ही घर चली जाती है, पर उसके भाई के आने के बाद उसकी जिंदगी काफी बदल जाती है और उसकी जिंदगी में नई उम्मीदें आ जाती हैं। लेकिन चाहे उसकी जिंदगी में कितनी भी खुशियाँ क्यों न आ जाएं, पर उस दर्द से उभरना बहुत मुश्किल होगा। वो दर्द जिसे सिर्फ वो महसूस कर सकती है। यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। यह मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है।